अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से यानी खूनी रोड के चौड़ीकरण के लिए राशि आवंटित। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। विधायक आफताब अहमद ने नितिन गडकरी को मांग पत्र लिखने के पश्चात विधानसभा में जोरों से उठाया था मुद्दा। नूह अलवर मार्ग पर हजारों लोगों की जा चुकी है जान। पता नहीं कि मेवात के विधायक आफताब अहमद ने कहा कि गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग का हमारी कांग्रेस सरकार के समय में राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इसको 4 लेन बनाने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन सूबे में सरकार बनी तो पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार सिर्फ वायदे करती रही, लेकिन देर से ही सही केंद्र राज्य सरकार ने अब इसका तकरीबन करीब 400 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया है, जिसके लिए हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लंबे समय से चौड़ीकरण की बाट जो रहे गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 का नूह से राजस्थान सीमा नौगांव 4 लेन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में नूह विधायक आफताब अहमद के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रणवीर गंगवा ने जानकारी दी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 के चौड़ीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित कर दी गई है और बहुत जल्द इस मार्ग को बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नूह विधायक आफताब अहमद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, यह सड़क काफ़ी समय से हादसों की जनक बनी हुई थी। सरकार इसको टरकाए हुए थी। उन्होंने कहा है कि बहुत मंत्री आए, सीएम आए, सबने वादा किया, लेकिन जिले की सबसे बड़ी व गंभीर नूह अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण की अमली जामा पहनाने का कार्य नहीं किया गया। इस मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते थे और मौत भी होती रहती थी। हजारों माताओं के बच्चे इस मार्ग की भेंट चढ़ गए। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया, मेवात के लोगों ने प्रदर्शन भी किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। विधायक ने कहा है कि मैंने इस मार्ग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा और विधानसभा सत्र में इस गंभीर मुद्दे को उठाया। इसके बाद अब मंजूरी मिल गई है और अब कहीं न कहीं इस खूनी मार्ग को चौड़ीकरण करने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। विधायक आफताब अहमद ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए शीघ्र कार्य शुरू करने की मांग की है। साथ ही साथ इसका काम आगामी 2 वर्षों में पूरा करने की बात भी कही। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। सबसे पहले तो मैं ये जो राजमार्ग था, यूपीए की 2014 की जो सरकार के आखिरी फैसले थे, उसमें हमने ये करवाया था और उसमें ये राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ था और 4 लेन जो है नूह से लेके अलवर बॉर्डर तक का उसमें मंजूर करके इसको जो है बनने के लिए यूपीए सरकार ने फैसला कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी आई और हरियाणा में भी आई और इन्होंने इसके ऊपर काम करने के बजाय 2018 में राज्य सरकार ने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का हवाला देकर इस मार्ग को 4 मार्गीय करने के बजाय उसे रोकने का काम किया। और उस वक्त के जो लोग थे, विधायक थे या बीजेपी के थे या बीजेपी के समर्थन कर रहे थे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। 2019 में हमें मौका मिला फिर से विधायक बनने का और हमें इस बात का ज्ञान था और इस बात के लोगों की जरूरत का भी ख्याल था कि ये, क्योंकि इसी सत्र में बताया गया है कि 2-2.5 हजार व्यक्ति अपनी जान, यहाँ बच्चे, महिलाएं होए, नौजवान होए, बुजुर्ग होए, इस जो सड़क के सेक्टर में एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। 2019 से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और बार बार मांग उठने के बाद भी लीपापोती तो बहुत करी गई, वादे भी बहुत करे गए मंत्री और मुख्यमंत्री कि जब आएंगे, जब बन जाएगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई इस पर नहीं काम हुआ। हमने फिर से 2024 में जब विधायक बने तो एक पत्र जो है हमने लिखा और इस पत्र का जो है जवाब जो है नितिन गडकरी जी ने 13 मार्च को ये हमारे वापस भेजा था और उसमें ये वादा किया था कि हम ईपीसी मोड पे इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट
और कंस्ट्रक्शन मोड पे जो है ठेकेदार के थ्रू इसको बनाने की जो है मंजूरी देने वाले हैं। मुझे खुशी है इस बात की, बुधवार को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, नीति आयोग और नॉर्थ की जो मीटिंग हुई उसमें इस सरकार को राज्य सरकार के अधिकारी, मुख्यमंत्री ने मंत्री ने ये कल विधानसभा में बताया कि 400 करोड़ से ज्यादा की इसको मंजूरी मिल गई है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत लंबी हमारी जो एक कार्य योजना थी, कांग्रेस की कार्य योजना थी, उसको अब जाके अमली जामा पहनाया जा रहा है। और हम अब भी ये उम्मीद करेंगे कि 2 साल के अंदर, हमने यही कहा है अधिकारियों से, 2 साल के अंदर अंदर, बहुत लंबा समय है, आप इसको और भी जल्दी बनाएं, इसको बेशक चरणों में बनाएं, लेकिन इस पे काम शुरू हो। और मैं समझता हूं कि हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी ये एक जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम करेंगे। इस सत्र में भी हमारा सवाल था और कल उसी सवाल के जवाब में मंत्री जी ने ये जानकारी दी थी। इसी के साथ साथ